हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ A&S Jurisprudencia लिमिटेड। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन के बारे में। एसेंशियल क्या क्या होते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे कंट्री से एक्स्ट्राडिट करने के लिए, क्या बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है, अलॉन्ग विद सम इम्पोर्टेंट केस लॉज। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? टू ब्रिंग बैक समवन हु हैज रन अवे फ्रॉम योर कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है उन व्यक्ति या उन अपराधियों को अपने अधिकार क्षेत्र, अपने देश के अधिकार क्षेत्र में वापस लेके आना जो आपके यहाँ से किसी भी प्रकार का क्राइम करके दूसरे देश में जाके छुपे हुए हैं। The Latin phrase for the extradition is aut dedere aut judicare। इसका मतलब है एक्स्ट्राडेट और प्रोसिक्यूट। इंडिया में एक्स्ट्राडिशन का जो एक्ट है उसको हम इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एक्स्ट्राडिशन वो लॉ होता है जिसकी मदद से कोई भी कंट्री अपने यहाँ के ऑफेंडर्स को जो दूसरे देशों में जाके छुपे होते हैं उनको वापस अपने देश में लाके उनके ऊपर केस चला के उनको पर्टिकुलर क्राइम के लिए कन्विक्ट करती है। हमारे भारत ने 43 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज करी हैं और 11 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट किया हुआ है। एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज को और एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सेक्शन 2C ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 में डिफाइंड है और एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस सेक्शन 2D ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 में डिफाइंड है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्स्ट्राडिशन का है प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। इसका मतलब होता है कि जिस क्राइम के लिए पर्टिकुलर पर्सन को एक्स्ट्राडिशन किया जा रहा है या उसके एक्स्ट्राडिशन की एप्लीकेशन दी जा रही है, वो पर्टिकुलर चीज या वो पर्टिकुलर ऑफेंस दोनों ही कंट्रीज में एक एज अ क्रिमिनल ऑफेंस काउंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक एक्स कंट्री है और एक वाई कंट्री है। मिस्टर ए ने एक्स कंट्री में मर्डर किया और वो एक्स वाई कंट्री में जाके छुप गए और दोनों कंट्रीज के म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की हत्या करना या मर्डर करना एज अ क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट है। तो ऐसे मामलों में हम एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। वेयर एज एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक्स कंट्री है और वाई कंट्री है और मिस्टर ए एक्स कंट्री में मैरिजुआना का सेवन करते हैं और पकड़े जाने पे वो भाग गए दूसरे कंट्री में और उस दूसरी कंट्री का जो लॉ है वो कंजम्पशन ऑफ मैरिजुआना को लेके कोई क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में हम उस पर्टिकुलर पर्सन का या वो पर्टिकुलर कंट्री उस पर्टिकुलर पर्सन का एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रूल ऑफ स्पेशलिटी, जिसका मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडिट किया जाता है और एक्स्ट्राडिशन के बाद उस व्यक्ति पे उन्हीं ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया। अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्राइम शुड अपीयर प्राइमा फेसाई टू बी हैपन। इसका मतलब है कोई भी कृत्य या कोई भी कार्य प्रथम दृष्टि से एज अ क्राइम होना चाहिए। किसी भी ऐसे एक्ट या किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो कि प्राइमा फेसाई एज अ क्राइम नहीं है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज शुड बी फुलफिल्ड। मान लीजिए एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ एक एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट या एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करी हुई है, तो उन कंट्रीज में जब कभी भी कोई भी एक्स्ट्राडिशन होगा, कोई भी प्रत्यार्पण होगा, तो उस एक्स्ट्राडिशन के लिए जो भी एग्रीमेंट में दिए हुए टर्म्स हैं और जो भी प्रोसीजर्स हैं, उन सभी प्रोसीजर्स का फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो एक्स्ट्राडिशन इनलीगल होता है या वॉइड होता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन। किन केसेस में एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जा सकता है? सबसे पहला है पॉलिटिकल क्रिमिनल।
पॉलिटिकल क्रिमिनल्स के केस में एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकल क्रिमिनल क्या होता है ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ में अभी तक डिफाइंड नहीं है, बट एक फेमस रीजनिंग और एजर्शन होता है कि किसी भी क्राइम का इंटेंशन अगर पॉलिटिकल हो तो उस क्राइम को पॉलिटिकल क्राइम कंसीडर किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में 1789 में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्रॉम बीइंग हैम्पर्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजनल पावर्स originating to manipulate the municipal areas under their sovereignty। इस डॉक्ट्राइन के दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, रिकस्टोनी का केस जो 1891 में हुआ था और रीमॉग्न्यूअर का केस जो 1894 में हुआ था। पहले हम बात करेंगे द केस ऑफ रिकस्टोनी के बारे में। इस केस में स्विट्जरलैंड में सत्ता संघर्ष के दौरान कस्टोनी एक दूसरे कंट्री में जाके छुप गए थे और जिस कंट्री में वो जाके छुपे थे उस कंट्री ने इनको स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्राडिट करने से मना किया था और उन्होंने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का डिफेंस यूज किया था कि विक्टिम जो है, जो एक्यूज है इस पर्टिकुलर केस का, वो एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है, देयरफॉर उनका एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन लॉ के प्रिंसिपल के खिलाफ में है। और दूसरा केस था री मॉग्नियर का, जिसमें मॉग्नियर ने एक अपने कंट्री में सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे और उसके बाद वो दूसरे कंट्री में जाके छुप गए थे और जब एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पर्टिकुलर विक्टिम ने यहाँ पे पॉलिटिकल क्रिमिनल का डिफेंस इस्तेमाल किया, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बॉम्ब ब्लास्ट करना किसी भी तरह के पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल मोटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए इनको इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं प्रदान किया गया। अगला एक्सेप्शन लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन का है मिलिट्री क्रिमिनल्स। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को, उस कंट्री के मिलिट्री क्रिमिनल्स को एक्स्ट्राडिट नहीं करती है। और लास्ट एक्सेप्शन है रिलीजियस क्रिमिनल्स। रिलीजियस क्रिमिनल्स के केसेस में भी एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वॉयलेट करता है, इसलिए दीज एक्सेप्शंस आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन इन इंटरनेशनल लॉ। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एक्स्ट्राडिशन की, इंपॉर्टेंस क्यों है एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन दोनों ही कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिस कंट्री में एक्स्ट्राडिशन किया जा रहा है और जिस कंट्री से एक्स्ट्राडिशन करवाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर कंट्री में क्राइम करके दूसरे कंट्री में जाके छुप जाता है तो इससे दोनों ही कंट्रीज के सोशल इंपैक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिस कंट्री से वो क्राइम करके गया है उस कंट्री के क्रिमिनल सिस्टम के लिए ये एक डिफीट होती है और जिस कंट्री में वो जाके छुपा होता है उस कंट्री में चल रहे प्रोसेस को या चल रहे सोसाइटी बैलेंस को भी हैम्पर कर सकता है। इसलिए एक्स्ट्राडिशन का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल सॉवरेनिटी अमंग द स्टेट्स। दो और एसेंशियल्स होते हैं एक्स्ट्राडिशन लॉ के। पहला रिजल्ट, एक्स्ट्राडिशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ बायलैटरल ट्रीटी। कोई भी एक्स्ट्राडिशन बिना ट्रीटी के या बिना एग्रीमेंट के पॉसिबल नहीं होता है। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि एक्स कंट्री है और वाई कंट्री है। इन केस कोई भी व्यक्ति एक्स कंट्री का अगर कोई क्राइम करके वाई कंट्री में जाता है और कोई भी व्यक्ति वाई कंट्री का क्राइम करके एक्स कंट्री में आता है तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, उनके जस्टिस सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हुए उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्स्ट्राडिट करेंगी बाय कीपिंग द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन लॉ इन देयर रिस्पेक्टिव माइंड्स। दूसरा प्रिंसिपल है जर्नल स्टेट्स कैन नॉट prosecute or cannot extradite their own citizens। लास्ट में वीडियो के एंड में अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉज की, एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस लॉज की। पहला है सुच्चा सिंह का केस जिनको नेपाल से एक्स्ट्राडिट किया गया था। दूसरा है धर्म तेजस केस। इस केस में एम्बेजलमेंट, फ्रॉड और फ्रॉजरी के क्राइम इन्वॉल्व थे और इनको इंग्लैंड से एक्स्ट्राडिट किया गया था। थर्ड केस है नारंग ब्रदर्स का, 1976 का केस है। इस केस में चीटिंग, फ्रॉडरी और स्मगलिंग के ऑफेंसेस इन्वॉल्व थे। चौथा केस है हमारा क्वार्तिची केस विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फेमस एंड डिस्प्यूटेड बोफोर्स स्कैम।
लास्ट का हमारा केस है अबू सलेम का, जो कि पुर्तगाल से एक्स्ट्राडिट किए गए थे। और सम मॉडर्न केस लॉज और सम मॉडर्न केस जो कि अभी एक्स्ट्राडिशन का विषय बने हुए हैं, उसमें एक नीरव मोदी का केस है और विजय माल्या का केस है, जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ऑफेंस करके इंग्लैंड में जाके इस समय छुपे हुए हैं। नीरव मोदी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, जो कि इंग्लैंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट्स द्वारा कन्विक्टेड हैं, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, पर्टिकुलर ऑफेंस नीरव मोदी ने जो किया है वो इंडिया में एज ए इकोनॉमिक ऑफेंस काउंट होता है और इंग्लैंड में भी एज ए इकोनॉमिक ऑफेंस काउंट होता है, और हम लोगों को इनको इंडिया को एक्स्ट्राडिट करना चाहिए। अब ये मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने है और उसका डिसीजन इस पर्टिकुलर केस में डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।